हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखो, सबसे पहली न्यूज़ जो है ना वो केरला से आई है। निपा ब्रेक्स आउट अगेंस्ट इन केरला, क्लेम्स 2 लाइव्स। एक चीज़ देखो, मैं इस आर्टिकल पे डिस्कस करूँ, आप में बहुत सारे लोग सोचते होंगे सर सारी बीमारी केरला से क्यों शुरू होती है। देखो, पहला एक तो मेजर रीज़न है कि यहाँ पे ना ट्रैवल बहुत है फॉरेन कंट्रीज से, स्पेशली आपका सऊदी साइड से बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल है। मतलब केरला में भी काफ़ी, जैसे पंजाब में है ना कि हर दूसरा तीसरा परिवार में कनाडा का कोई मिलेगा, ऐसे केरला में भी आपको सऊदी में हर दूसरा तीसरा परिवार से कोई मिल जाएगा। तो एक तो ये रहता है कि फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं। दूसरा ये भी है कि यार नॉनवेज यहाँ पे बहुत खपत है, तो नॉनवेज बहुत सारी चीज़ों का जैसे इंपोर्ट किया जाता है आपका फॉरेन कंट्री से। जैसे पिग है, बहुत सारी बीमारियाँ पिग से होती हैं और केरल में पिग खाते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से केरल के अंदर सारी बीमारियाँ जल्दी दिखती हैं आपको। ऑल दो जो मेजर रीज़न है ना वो यही है कि ट्रैवल बहुत है फॉरेन कंट्री से। अभी क्या हुआ है, देखो निपाह वायरस का आपने काफ़ी समय, जब आई थिंक आज से जो 12th में बच्चे हैं वो छोटे होंगे तब उन्होंने सुना होगा। और निपाह वायरस जो है ना बड़ा खतरनाक वायरस है और ये भी काइंड ऑफ कोरोना की तरह ही है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो पहले तो समझते हैं कि ये फैलता कैसे। देखो, नेचुरल होस्ट ना इसका बैट है। मतलब ऐसा बताया जाता है कि 1999 में पहली बार ये देखने को मिला था। एक पिग, मतलब पिग फार्मर्स थे मलेशिया के अंदर, तो वहाँ पे ना पूरा का पूरा पिग फार्मर, जैसे फिश कल्चर आपने सुना है क्या होता है, मछली पालन किया जाता है मछली को बेचने के लिए। तो पिग फार्मर्स का भी मतलब ये है कि पिग्स को सेल किया जाता है फॉर मीट। और मैं आपको बता दूं कि फॉरेन में पिग जो है ना ये काफ़ी प्रसिद्ध मीट है। मतलब पीपल ईट इट वेरी ज़्यादा इन फॉरेन कंट्रीज। वन ऑफ माई कजिन इन यूएसए, तो ही वॉज टेलिंग मी कि वहाँ का गो टू फूड जो है ना वो पिग सैंडविच है या इस तरीके की चीज़ें हैं, पोर्क बोलते हैं इसको। तो मलेशिया में सबसे पहली बार ये देखने को मिला था। और आया कैसे था कि ये जो पिग है ना वो इन बैट के कांटेक्ट में आए थे। तो अब देखो कैसे हो सकता है। तो देखो, एक तो ये कि भाई किसी ने डायरेक्टली पिग खाया और वो बैट के कांटेक्ट में आया था तो हो गया, या फिर बैट से डायरेक्ट हो गया। कैसे? बैट इस फ्रूट को खाया या इस पे बैठा हुआ था और अपना इन्फेक्शन इस पे छोड़ दिया, बाद में इस आदमी ने इस फ्रूट को खा लिया, फिर इससे जो है अपने फैमिली में हो गया। और यहाँ भी सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, ये भी सांस वाला ही प्रॉब्लम है इसके अंदर। ठीक है, निपा वायरस क्या है? एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब ये होता है जो एनिमल से ह्यूमंस को होते हैं। और अब देखो यहाँ पे कुछ साइंटिफिक टर्म है, अब आप उसको एज इट इज़ याद कर लेना। जैसे कि कैसे होता है, तो आरएनए, ठीक है। तो क्या है, द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज निपा वायरस इंसेप्टिस इज एन आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस ऑफ द फैमिली पैरमिक्सोरिडाई जीनस हेनिप वायरस एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू हेंड्रा वायरस। अब ये आप इसको अपने हिसाब से लर्न कर लेना यार, साइंटिफिक है, मेरे बस का नहीं है। द केस फर्टिलिटी रेट इज एस्टिमेटेड एट 40% टू 75%, मतलब मृत्यु की जो चांसेस हैं वो इतने होते हैं। और द वायरस कैन ऑल्सो कॉज सीवियर डिजीज इन एनिमल सच एज पिग। पिग का तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मलेशिया से हुआ था। अभी क्या न्यूज़ है, केरला में फिर से 2 लोगों की लाइफ अभी इसने ले ली है। वहाँ पे ये धीरे धीरे फैल रहा है। वी होप जल्द से जल्द चीज़ें ख़त्म हो जाएं, बट चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, मतलब लोग, अब सरकार ने भी सीरियस लेना शुरू कर दिया है। देखो, कोई भी बीमारी ना ऐसे छोटे लेवल से ही फैलती है, फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यही वाला एक कारण है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए न्यूज़ है, इसको लास्ट में कवर करेंगे, आज की पेपर में आई है। साउथ कोरिया कीन ऑन ज्वाइनिंग क्वाड सेज इनवॉय चेंग जेई बोक। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए कि क्वाड में आज की डेट में कितने मेंबर हैं। तो क्वाड का मतलब ही 4 समझ में आ रहा है। 4 कौन से हैं? तो यूएस है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ये बना कैसे था? जो शिंजो आबे जी थे ना, जापान के प्रीमियर एक ज़माने में, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था। और फिर क्वाड जो है ना इतना रिलेवेंट नहीं रहा था, 2007-8 में इसको बनाने की बात कही थी, लेकिन इतना इस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब चाइना से जब किसी कंट्रीज़ की बन नहीं रही है ना, तब क्वाड को बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है सभी मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। चाइना बोलता है कि भैया तुमने ये एंटी चाइना ग्रुप बनाया है, लेकिन यूएस एंड इंडिया ये सब बात मानने को तैयार नहीं होता है। ऑल दो क्वाड का पर्सपेक्टिव यही है कि भाई चाइना जो अपना डोमिनेंस दिखा रहा है ना एशियन कंट्रीज़ में, या किसी भी कंट्रीज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट करने की कोशिश कर रहा है, और जो हमारा चाइना का और इंडिया का समुद्र है, या मतलब जो भी पूरा सी है उस पर चाइना अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, तो वो सारी चीज़ों को रोका जाए। अब साउथ कोरिया क्यों ज्वाइन करना चाहता है? देखो, साउथ कोरिया इज़ वेरी क्लोज अलाइज टू यूएसए, तो अब वही है कि इनको भी ज्वाइन करना है। तो लेट्स सी होता है कि नहीं होता है।
इसके बाद देखो नॉर्थ कोरिया किम्स अराइव इन रशिया टू मीट विद पुतिन, ये फॉरेन एक न्यूज़ है। एक चीज़ आपको जान के बड़ी ताज्जुब होगी कि ये ट्रेन में ट्रैवल किया है इन्होंने 1100 किलोमीटर का। और मैं एक दिन इनके बारे में पढ़ रहा था, इनके फैमिली के बारे में पढ़ रहा था, तो यार एक्चुअली ना ये लोग एयर ट्रैवल जो है ना वो अवॉइड करते हैं। अब इसके पीछे कुछ लोग ये बताते हैं कि डरते हैं ये लोग कि भाई मृत्यु हो सकती है, या एक लॉजिक ये दिया जाता है कि दूसरे फॉरेन टेरिटरीज पे इनको जाना पड़ेगा। देखो जब फ्लाई करती है ना कोई भी चीज़ तो वो शॉर्टेस्ट रूट देखती है, तो उसमें बहुत सारे दूसरे दूसरे कंट्रीज़ आते हैं, उनके एयर जोन से जाना पड़ता है। तो फिर ये कोई मिसाइल ना चला दे या कुछ ना करा दे, तो मोस्टली ना ये आप देखना किम जोंग जी जो है ना ये ट्रेन की ट्रैवल करते हैं। जैसे कि मुझे याद है चाइना भी गए थे ना, ये तो ट्रेन से ही गए थे। अब ये अभी देखो रशिया आए हैं तो ये भी ट्रेन से आए हैं, और बहुत बड़ी ट्रेन थी भाई, पूरे बहुत सारे सोल्जर्स के साथ ये गए थे। बुलेट प्रूफ ट्रेन थी, लग्जरीज ट्रेन थी। तो ये है, अब हो क्या रहा है कि यूएस नहीं चाह रहा है कि ये मिले किससे, पुतिन जी से। क्यों ऐसा चाह रहा है यूएस, ऐसा क्यों चाह रहा है? क्योंकि देखो यार नॉर्थ कोरिया के पास भी ना बड़े अच्छे मिलिट्री के सामान हैं, मतलब अगर हम ऐसे समझे तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स बड़े अच्छे अच्छे हैं। तो रशिया जो है ना वो इनसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स परचेस करने के लिए लगा हुआ है। किस लिए? क्योंकि यूक्रेन में उसको यूज़ करना है। यूएसए मना कर रहा है, लेकिन तब भी नॉर्थ कोरिया जो यूएसए ने नॉर्थ कोरिया को धमकी भी दी है कि भाई तुम बेचोगे तब तुम देख लेना, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने सुनी उनी नहीं है। और नॉर्थ कोरिया अपना पहुंच गया है भाई, मतलब किम जोंग जी पहुंच चुके हैं। अब इनके बीच में एक समिट होगी, वो जगह वगह इन्होंने अनाउंस नहीं करी है, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखते हैं ये अपने सिक्योरिटी के पर्पज से चीज़ों को। तो फिलहाल ये चीज़ है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दे ही रहे हैं, रशिया से ये भी लेंगे सबमरीन टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें। तो वही है कि कोई भी आज के डेट में कोई भी कंट्री किसी को अगर कुछ दे रही है तो पीछे उसका भी एक लॉजिक होता है। और किम जोंग जिन का ऐसा नहीं है कि इन्होंने यार ट्रैवल नहीं किया है। देखो एयर ट्रैवल किया इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में, जब ये पढ़ाई करते थे, जब ये पढ़ते भी थे ना, तो बताया जाता है कि बताया नहीं गया था कि ये फ्यूचर के लीडर रहने वाले हैं या उनके बेटे हैं लीडर के। एक आम नागरिक की तरह इनको वहाँ रखा गया था, और इनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे एजेंट भी रहते थे इनके। और इन्होंने अपनी पढ़ाई करी है स्विट्ज़रलैंड से, ऐसा मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था कहीं। बाकी तो ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए देश दुनिया में क्या हो रहा है। अब हमारी एक और न्यूज़ है आज की, वो है कावेरी वाली, उसको देखते हैं। कावेरी पैनल डायरेक्ट्स कर्नाटका टू कंटिन्यू रिलीज ऑफ 5K कुसेक्स। अब यहाँ पे देखो, अगर इस आर्टिकल को समझने से पहले ना आपको ये समझना होगा कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्या है ये पूरी कहानी। तो चलिए फिर वो देखते हैं। बाकी ये तो एक छोटी सी न्यूज़ है, इसमें कुछ बहुत खास कोई चीज़ है नहीं, तो आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, पहली जो आज की न्यूज़ है ना वो है कि सुप्रीम कोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट अ न्यू बेंच टू हियर कावेरी वाटर इशू, एंड दिस इज आवर पहला आज का इशू कि यार ये आखिर में ना ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट है क्या। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा इतिहास इसका जो है ना अभी हम आज देखेंगे, एंड वंस फॉर ऑल ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स के अंदर, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, मैं आपको अगर एक सिंपल लैंग्वेज में एक चीज समझाने की कोशिश करूं तो आप इसको ऐसे समझो कि देखो, अगर मैं ऊपर हूं, मेरी हाइट मान लो मैं 6 फीट का हूं, ठीक है। मेरे सामने कोई 5 फीट का बच्चा है या 5.5 फीट का कोई इंसान है, 6 मतलब कुछ भी मेरे से छोटे हाइट का है, तो हाउ आई एम गोइंग टू सी हिम, ऐसे ना नीचे की तरफ ना। तो ये समझने के लिए समझा रहा हूं कि जो लो रिपेरियन स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, जो हाई रिपेरियन स्टेट हैं, ठीक, और एक होता है लो रिपेरियन स्टेट। अब पानी जो है हाई रिपेरियन स्टेट से लो रिपेरियन स्टेट पे जाता है, जो ऊपर होगा वो हाई है, जो लो है वो नीचे है। अब क्या होता है कि ऊपर वाले का थोड़ा कंट्रोल ज्यादा हो जाता है ना। अब जैसे मैं हूं, मुझे यहां से कुछ फेंकना है, तो मैं चाहूं तो उसको ऊपर ही रोक सकता हूं ना, क्योंकि कोई जैसे पानी है, आप चलो इसको ऐसे एग्जांपल ले लो, हाइट से ही ले लो। मैं जैसे 6 फीट का हूं, मेरे बगल में कोई खड़ा है 5 फीट का, ठीक। अब बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तो मैं उसको ऊपर ही रोक सकता हूं क्योंकि मेरी हाइट ज्यादा है, वो हाइट में कम है तो उस तक चीजें लेट पहुंचेगी, मेरे सामने आएगी, तो मैं उसको रोक सकता हूं। तो यही है लो रिपेरियन स्टेट का कॉन्सेप्ट। देखो कर्नाटका से आपकी कावेरी आ रही है और ये नीचे आपका तमिलनाडु बसता है। तो अब देखने में प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई ये जो कर्नाटका से तमिलनाडु में कितना पानी आएगा, क्या आएगा, ये इस पे बहुत मामला चल रहा है। सबसे पहले देखो, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट में ना कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व हैं, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु
एंड एक आपका यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी। तो दीज आर द 4 स्टेट एंड यूटीज जो इस डिस्प्यूट के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका प्रेजेंट कंटेक्स्ट देख लेते हैं, फिर आते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वंस अगेन टेकन सेंट्रल स्टेट, तमिलनाडु ने अपील किया है सुप्रीम कोर्ट से कि वो इंटरवीन करें, इंश्योरिंग द रिलीज ऑफ 24,000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड कॉसेक्स। देखो ये यूनिट है, और आपको मैं ये बोलूंगा आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने की डिमांड हो रही है कि क्या है, ठीक है। तो इसके लिए इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम ये कैसे याद करें, या आपको नहीं भी करना है। देखो क्या है कि कर्नाटका ने यहाँ पे रिजर्वायर्स बना रखे हैं, तो वो रिजर्वायर्स के थ्रू पानी को रोक लेते हैं, तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल करके पानी भेज सकते हैं। अब इस बार अकॉर्डिंग टू द कर्नाटका एंड तमिलनाडु की बारिश कम हुई है, तो ये इस केस में और ज्यादा नीड है तमिलनाडु को पानी की, लेकिन कर्नाटका जो है वो देने को तैयार नहीं हो रहा है। तमिलनाडु also urged the court to Karnataka to ensure that the release of 36.76 TMC stipulated for September 2023 as per the Kaveri Water Dispute Tribunal। ये क्या है अभी हम देखेंगे, जिसने 2007 में जो अवार्ड दिया था, एंड ऐसा देखो क्या है, एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना था इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। अब उन्होंने ना कुछ आंकड़े रख दिए थे, उन्होंने कहा था कि भाई फाइनली 2007 में डिसीजन लिया था, तो उन्होंने कहा था कि इतना इतना पानी आपको देना है, ये फिक्स करवा दिया था उस ट्रिब्यूनल ने। तो यहाँ पे तमिलनाडु यही कह रहा है कि भाई जो डिसाइड हुआ था ट्रिब्यूनल के द्वारा उसको इन्फोर्स किया जाए। कर्नाटका नहीं कर रहा है। कर्नाटका क्यों नहीं कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि भाई इस बार बारिश नहीं हुई है अच्छी, तो हम कैसे कर दें, हमारे यहाँ पे दिक्कत है। तमिलनाडु एडवोकेट करता है कि 10,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टिपुलेटेड 15 डे ड्यूरेशन जो है वो उनको मिलना चाहिए, लेकिन कर्नाटका ने कहा है कि वाटर रिलीज ऑफ 8,000 क्यूसेक्स फॉर द सेम 15 डेज टाइम फ्रेम, ठीक है। मतलब ये 10,000 मांग रहे हैं, वो 8,000 कर रहा है। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कि आपको थोड़ा सा मैं बिल्डअप करके दे रहा हूं कि क्या है ये चीजें। अब क्या सिस्टम है एक्चुअली, तो देखो पूरा डिस्प्यूट पहले समझते हैं, फिर हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट था ना कर्नाटका एंड तमिलनाडु के अंदर के दोनों के बीच में, वो 1974 में सबसे ज्यादा देखने को मिला था। ऑल्दो इससे पहले भी था, बट 1974 में ना इसने बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि चीजों को और ज्यादा गर्म कर दिया था। अगर हम देखें कि कहां से ये कौन कौन से स्टेट्स एंड यूटीज हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पौंडुचेरी हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया। करीबन 150 साल पुराना ये मामला है। अगर आप ये समझें कि अभी तो रिसेंट टाइम में मैंने बताया कि 1974 में चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अगर आप इसको बहुत पीछे जाके देखेंगे ना, तो यू विल सी कि ये 1892 से 1924 के बीच में भी प्रॉब्लम थी, जब मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मैसूर प्रेसिडेंसी थी। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत पुराना, ब्रिटिशर्स के समय से है। और उस समय क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी, मैसूर प्रेसिडेंसी होती थी, आपका तमिलनाडु जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में था, मैसूर मतलब कर्नाटका था, तो उस समय उस लेवल पे चीजें होती थी। अब क्या हुआ, विद टाइम जो है सरकार आई, इंडिपेंडेंस हो गया, तब फिर हमारी सरकार को उसको सॉल्व करने की नीड पड़ी कि अब यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तब आपकी 1974 के बाद दोनों ही चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने पैनल्स बनाए, बहुत सारी चीजें करी, एंड आफ्टर काफी सारा प्रयास 90s में आके ना एक ट्रिब्यूनल बना जिसका नाम था कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। बट 17 साल तक मामला चलता रहा, एंड फाइनली 2007 में इस ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया कि इस तरीके का पानी सबको मिलेगा। अब वो फैक्ट, वो आंकड़े अपने को नहीं देखने, मतलब ये समझ लो कि ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया कि भैया तुमको इतना यूनिट पानी देना है, इतना यूनिट उसको देना है, इतना यूनिट उसको देना है। इसमें लेकिन एक कंडीशन थी कि अगर बारिश कम होती है तो आप प्रो राटा बेसिस पे दे सकते हो। प्रो राटा बेसिस का मतलब क्या होता है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, जितना जिसका रहा होगा उसमें से उतना उतना आप कम कर सकते हो, तो वो होता है प्रो राटा बेसिस, ठीक है। अब क्या हुआ था, तो देखो आप याद ना करना लेकिन बस सुन लो। तमिलनाडु में 404.25 टीएमसी, कर्नाटका को 284.75 टीएमसी, केरला को 30 टीएमसी एंड पौंडुचेरी को 7 टीएमसी। ये ट्रिब्यूनल का डिसीजन था 2007 में, एंड 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड ही कर दिया था, ठीक है, कि ये सही है। तो ये सारी चीजें हो गई थी। फिर दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत देखो आ रही है आपकी कि अब बारिश इस बार कम हुई है, ठीक है। तो प्रो राटा बेसिस पे ना कर्नाटका अपनी मर्जी चला रहा है कि भाई हम इतना देंगे, तमिलनाडु कह रहा है नहीं हमें इतना चाहिए, हमारे पास भी पानी की कमी है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन के आ रहा है, ठीक है।
इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ए नॉर्मल वाटर ईयर कर्नाटका इज बाउंड टू रिलीज 177.25 टीएमसी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर फ्रॉम जून टू मई टू तमिलनाडु। बट अभी ऐसा बोला जा रहा है कि बारिश कम हुई है और चीजें खराब हैं तो हम इतना नहीं कर पाएंगे। ये चीज बोली जा रही है किसके द्वारा, कर्नाटका के द्वारा। देखो कर्नाटका ने ये भी बोला है कि हमारे यहाँ पे बारिश कम होने से हमारे यहाँ के लोगों को तो पहले हम देखेंगे ना, और जो हमारे यहाँ पे अगर हम सारा पानी दे देंगे तो फिर हम हमारे स्टेट में क्या करेंगे। तो दिस इज व्हाट कावेरी वाटर डिस्प्यूट। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए स्टेट्स कौन से इन्वॉल्व हैं। 2007 में ट्रिब्यूनल बना था, 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। कहानी अगर हम देखें कब की है तो 150 साल पुराना मामला चला आ रहा है। मैसूर प्रेसिडेंसी एंड आपका मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में भी ये डिस्प्यूट होता रहता था। और देखो सिर्फ इट्स नॉट अबाउट जस्ट कावेरी वाटर रिवर जो है, इसके अलावा ना भारत में आप बहुत सारे स्टेट्स के बीच में रिवर्स को लेके फाइट देख सकते हो। मतलब पानी जो है ना, ऐसा कोई बुद्धिजीवी ने कभी कहा था कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होगी ना वो वाटर के लिए ही होगी, तो वो वैसा वाला सीन हो रहा है। थोड़ा सा कावेरी रिवर के बारे में जान लेते हैं। इसको पुन्नीन तमिल कहा जाता है, सेक्रेड रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया है। ब्रह्मगिरी हिल ऑफ वेस्टर्न घाट से ये राइज होती है कर्नाटका के अंदर ही, और फिर तमिलनाडु में रहती है, केरल भी जाती है, एंड देन पांडुचेरी में जाके ये समुद्र में मिल जाती है। फिर ट्रिब्यूटरीज क्या आपको ना भी पता हो तो चलेगा, ठीक है। दीज आर नॉट द थिंग्स जो एग्जाम में आती हैं कि इसकी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं क्या है।